आमिर सियाल, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, क्या अपडेट्स इस हवाले से सामने आई हैं? कब पेश किया जाएगा? इसका 2:30 टाइम दिया गया है और ये तकरीबन 3 बजे जो है वज़ीर ख़जाना जो है इसके ऊपर बताएंगे चीज़ें। और रवां माली साल जो है मुआशी कारकर्दगी तो इतनी अच्छी नहीं रही। हमारा जो टारगेट था 3.6% था GDP का, हमने 2.68 किया है। और इसकी बुनियादी वजह ये रही है कि रवां माली साल जो ज़राअत की परफॉर्मेंस है वो खासी ख़राब रही थी। देखें, जो इकनॉमिक सर्वे होता है इसमें तो बेसिकली जो रवां माली साल है उसकी इक़्तिसादी कारकर्दगी होती है। तो इक़्तिसादी कारकर्दगी जो थी, क्योंकि काफ़ी टफ ईयर था और पाकिस्तान को मसाइल से निकलने के लिए काफ़ी इकदाम करने पड़े, तो हमने देखा कि जो ज़राअत की तरक्की थी वो उसका टारगेट हासिल नहीं हो सका। ज़राअत में काफ़ी प्रॉब्लम रहा और ज़राअत का ही जो प्रॉब्लम था वो आगे ट्रांसलेट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और वहाँ से फिर जो है खिदमात तक आया, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं हो सकी। लेकिन हमने ये देखा है कि ज़राअत की तो कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सनती शोबे में कुछ रिवाइवल नज़र आया। ख़ास तौर पे कारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें खासा ज़्यादा इजाफा हुआ। इस तरह कुछ माइनिंग में भी बेहतरी नज़र आई। तो इन सारों से जो है सर्विसेज सेक्टर थोड़ा सा हुआ। तो आइंदा माली साल हुकूमत जो है वो टारगेट कर रही है, एग्रीकल्चर को स्पेशली कर रही है, अहम क्रॉप्स की स्पेशली तवज्जो दी जा रही है कि इनकी पैदावार बढ़ाई जाए और इनका एक्सपोर्टेबल सरप्लस लाया जाए। तो आइंदा माली साल जो ज़राअत के लिए 5% ग्रोथ का टारगेट रखा गया है, खासा एम्बिशियस टारगेट है। लेकिन यहाँ पे हमें जो बताया जा रहा है कि जो कपास की पैदावार बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा जो है गंदम की पैदावार बढ़ाई जाएगी और इसमें से एक्सपोर्टेबल सरप्लस लिया जाएगा और इसमें वैल्यू एडिशन को फ़रोग दिया जाएगा आइंदा माली साल के बजट में। और टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान का मेन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। इसमें वो हुकूमत स्पेशल फोकस कर रही है कि इंडस्ट्री पूरी चले और पूरी अपनी जो पैदावार है उसे एक्सपोर्ट कर सके। उसके लिए एनर्जी का भी इंसेंटिव देंगे। इसके अलावा जो आइंदा माली साल हुकूमत जो है मुख्तलिफ जो सनतें हैं उनकी बहाली के लिए काम कर रही है कि वैल्यू एडिशन के लिए और खाम माल जो है उस पर टैरिफ को कम किया जाएगा, वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। और इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है, फाइनेंस, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस पे खास फोकस किया जा रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बहाली के लिए और इससे प्रमोशन के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाएंगे। जी अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टारगेट्स रखे गए थे गुज़िश्ता साल के वो पूरे नहीं हो सके और इवन के जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें भी हमने शॉर्टफॉल देखा है। आमिर सियाल, इस पर खबरें कुछ ये भी हैं कि हुकूमत कुछ नए टैक्सेस भी मजीद ऐड करने जा रही है, गालिबन गोल्ड पर या ज्वेलरी पर या इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं उन पर भी टैक्सेस लगाने जा रही है। क्या इस हवाले से कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए, ये जो प्रपोजल है ये IMF की तरफ से है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर 18% GST आयद किया जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो ज्वेलरी शॉप्स पे जो ज्वेलरी की ट्रेड होती है वो किधर रिकॉर्ड नहीं होती, डॉक्यूमेंट नहीं होती। उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा FBR को। और FBR का जो फेलियर है पिछले 20 साल में, सबसे बड़ा फेलियर ही डिजिटलाइजेशन का है। और जब तक ये डिजिटलाइज नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं आएगी, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी। जो टैक्स पे अंदर है वही टैक्स ज़्यादा देंगे। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है ये कहा गया है कि जितने ऐसे नए बिजनेसेस हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि उन्हें डिजिटलाइज किया जाए, उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए और उनसे पूरा का पूरा टैक्स लिया जाए। तो ज्वेलरी पे जो है वो इस दफ़ा प्रपोजल है, उसे लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए क्या किया जाता है ये तो अभी कल ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह के जितने बिजनेस है जिसमें टेक्नोलॉजी का मैसिव इस्तेमाल हो रहा है और जहाँ पे टैक्स एवेजन हो रही है, उसके लिए IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि आप डिजिटलाइजेशन को फास्ट ट्रैक करें। ये 1 साल हो गया कि डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकी। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए नए मेजर्स आ रहे हैं, बजट में लिए जा रहे हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी लाई जाएगी और ये टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ेगी। और वज़ीर ख़जाना ने कई दफ़ा कहा है कि जो सैलरीड क्लास है उसके बोझ को कम किया जाएगा और जो ताजर तबका है उनसे टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी के अलावा वो मुमकिन नहीं है। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं ये आइंदा हमें एक दिन बाद मालूम पड़ेंगे। जी आमिर, मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा कि जो IMF के साथ गुज़श्ता दिनों वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें ये कहा गया था कि सैलरीड क्लास पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए दीगर ऑल्टरनेटिव जो रास्ते हैं उन्हें देखा जाएगा। इस पर IMF की कितनी रजामंदी देखी गई थी? देखें, IMF जो है आपको डायरेक्ट टारगेट नहीं देता। वो कहता है कि अच्छा हमें इस शोबे से इतना टैक्स इकट्ठा हो सकता है, अगर आप इस शोबे से इतना टैक्स इकट्ठा नहीं करना चाहते तो बताएं कि अल्टरनेट आपके पास क्या है। तो वो कह रहे हैं कि सैलरीड क्लास को बेशक रिलीफ दें, लेकिन जो बिजनेस क्लास से आपने टैक्स लेना है उसके लिए आप क्या करेंगे वो हमें बताएंगे, उसमें क्या प्लान है। अगर वहाँ से अगर आप ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं तो बेशक सैलरीड क्लास को रिलीफ दे दें, बेशक इस पर
जो कमी करते हैं इनकम टैक्स में उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हम आपकी तजवीज़ उस सूरत में मानेंगे जब आप काबिल अमल तजवीज़ देंगे बिजनेस क्लास को टैक्स नेट में लाने के लिए। तो इस बजट में जो है हुकूमत ने बिजनेसेस को टैक्स नेट में लाने के लिए नए इकदाम तजवीज़ किए हैं और इसमें काफ़ी जो काम हुआ है डिजिटलाइजेशन का, वो तफसीलात जो है बताई जाएंगी। और बिजनेस क्लास को किसी सूरत में भी जो है रिलीफ नहीं मिलेगा, जितना मिल गया है वो मिल गया। और अब इनको टैक्स नेट में लाने के लिए सख्त इकदाम जो है आइंदा माली साल में हम देखेंगे। ठीक है, इस हवाले से मजीद इकदाम जो है वो मुतवक्के हैं।